हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम था और सारे काम निपटाने थे, तो बस ये देखिए मेथी जो है ना अम्मी ने सुखा कर रोस्ट करके और ये एक पॉलीथीन में इसे अम्मी ने कर दिया था जिपलॉक बैग में, ताकि ये साल भर 6 महीने जब तक ये खर्च हो ये इसमें हम महफूज कर दें तो ये आराम से चलेगी। और कभी कभी ऐसा होता है सब्ज़ी वालों की भी नहीं होती, अपने घर में भी नहीं होती और ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो बड़े काम आती हैं। धनिया रोस्ट किया था, कुटा हुआ धनिया है उसे भी रोस्ट कर लिया था, तो रोस्ट किया हुआ धनिया और ज़ीरा पकौड़ों में कबाबों में बहुत काम आता है। तो ये देखें इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही थी और महफूज भी हो गए थे। फिर मैंने ये आज जो है ना रमज़ान के लिए कुछ हरी सब्ज़ियाँ मैंने कटिंग की थी, कुछ मैंने स्टोर की थी, तो बहुत ही सारा हरा धनिया भी आ गया था। और मैं अभी ने वैसे तो इन्हें यूँ ही सूखा रखा जाता है, लेकिन मेरा दिल नहीं माना तो मैंने इन्हें वॉश कर लिया था। और ये शाम काम जो मैंने सुबह सुबह के किए थे, और इसमें एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी इसमें पुदीने में, तो बस मैंने इन सबको वॉश किया और फिर मैंने इन्हें थोड़ी देर के लिए इनका पानी खुश होने के लिए रख दिया था। तो अगर हम चाहें तो हम टिश्यू पेपर में या फिर न्यूज़पेपर में किसी भी चीज़ में हम इसे लपेट के रख सकते हैं। हरी सब्जियां तो 10 से 15 दिन तक चल ही जाती हैं। और फिर अगर हम चाहें तो फिर इन्हें 1 महीने तक भी चला सकते हैं, अगर हम ध्यान से इस तरह से करें। अगर काम आ गई तो ठीक है, खर्च हो जाता है, और फिर अगर नहीं आई तो फिर इन्हें हम रख सकते हैं और जब काम आए तो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ सब्ज़ियाँ जिप लॉक बैग में की और कुछ सब्ज़ियाँ टिश्यू पेपर में और कुछ सब्ज़ियाँ जो है ना मैंने एयर कंटेनर में की। लहसुन अदरक भी ख़त्म हो गया था, तो फिर अब मैंने सोचा क्यों ना इसे भी अब हम ना ऐड कर लें, इसे पीस कर रख लें और रेसिपी भी हो जाएगी और पीस भी लेंगे। वैसे लहसुन अदरक इतना ज़्यादा काम आता है खाना बनाने में कि रमज़ान तक तो इसे रखना मुश्किल है। पहले ही मेरे ख़्याल में रमज़ान से पहले ही ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा डाला था इसमें नमक, थोड़ा सा ऑयल और बस इसमें ये डाल कर रख दिया था, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता। दिखाने की वजह से ये चीज़ें दिखा रहे, नहीं तो ये पहले ही ये ख़त्म हो जाएगा। और ये हरा धनिया, मेथी और पालक इसमें हमने जिपलॉक बैग में रख दिए थे कि ताकि पकौड़े वगैरह में काम आ जाए। लहसुन अदरक पीस चुका है, आप एयर कंटेनर में या जिपलॉक बैग में या फिर किसी आइस ट्रे में इसे हम जमा सकते हैं। तो दूसरी बार भी अम्मी ने ये पीसा और थोड़ा थोड़ा करके पीस रही थी, तो इसलिए ये दिखा पा रही थी। अच्छा जी, ये मेथी है, वो हरा धनिया था, ये मेथी है, तो काफ़ी मिकदार में अम्मी ने ये चीज़ें जिपलॉक बैग में करके रख दी थी। अगर हमारे पास ताज़ा हरा धनिया है, ताज़ा मेथी नहीं है, तो हम इसे सुखा कर और ड्राई रोस्ट कर कर रख सकते हैं। तो ये पैकेट बना लिए थे रमज़ान के लिए, और धीरे धीरे रमज़ान का जो जो काम होता रहेगा तो मैं दिखा दूँगी। और अपने घर में क्या क्या ज़रूरत है, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, वो हम करेंगे। तो बस लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें डब्बे में कर लिया था, और बाकी का जो है ना अगर बचेगा तो हम दूसरे उसमें एक्स्ट्रा क्यूब में भी कर लेंगे। तो आज मैं इसी काम में लगी थी, तो खाना मार्केट से मंगाया था चिकन चंगेज़ी, तो ये बहुत ही मज़े का था और अक्सर मैं मंगाती रहती हूँ। मैंने बताया था कि मैंने जो बाज़ार के खाने खाए हैं तो इसी वजह से शायद मेरे पेट में दर्द भी हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा है कि बाज़ार के खाने बंद कर दें बिल्कुल। तो काम ज़्यादा था, तो इसलिए काम की वजह से मैंने मार्केट से खाना मंगा लिया था। फिर जी आ गई थी हरा धनिया काटने की बारी, तो हरा धनिया इतना ज़्यादा आ गया था कि मैं काटते काटते थक गई थी और स्टोर करते, और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो खैर जी, मुझे तो स्टोर करना ही था, तो बस दिखाने लगा रही हूँ इन सब चीज़ों को। और चटनी भी बना ली थी, जो लहसुन है, अदरक है,
अदरक नहीं, लहसुन है, हरी मिर्च, इमली का पल्प है, हरा धनिया, पुदीना, दही और इन सब चीज़ों को मिक्स करके चटनी बना ली थी। और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर कुटा और भुना हुआ। चाट मसाला भी बनाया था, तो उसकी रेसिपी मैं दे दूँगी। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, चाट मसाला है, और ये इमली है, और गरम मसाला हमने इसमें ये पीसा था। तो बस उसके बाद ये देखें, हरा धनिया और भी अम्मी ने सुखाया था, क्योंकि हरा धनिया और मेथी काफ़ी मिकदार में आया था, तो उसे सुखा रही थी। मिर्चों का अचार डालना है तो मिर्चों का अचार भी डालेंगे। और बल्कि रेसिपी हमने मुकम्मल कर ली है, वो मैं अगली वीडियो में ऐड करूँगी। और जी ये देखें, पहले ही सुखा कर रख दिया था, तो पहले सुखाकर पानी बिल्कुल इसका खुश्क कर लें, फिर अचार जो है ना बाद में हम डालते हैं। तो इस तरह से नमी ख़त्म हो जाती है, अचार ख़राब भी नहीं होता। थोड़ी देर के बाद जब बच्चे मांग रहे थे चटनी रोटी, तो ये देखें चटनी रोटी अम्मी का पसंदीदा काम है। जब बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो ये चटनी रोटी दे रही थी सब बच्चों को। और बंदा एक रोटी के बजाय 2 रोटी खाता है। फिर हो गया था सुबह का टाइम, तो सुबह का टाइम आज जो है ना, मैंने चूल्हे की सफाई की थी। काफ़ी दिनों में चूल्हे की सफाई की थी, तो बस वही मैं दिखा रही थी कि चला आज तो मैं चूल्हे की सफाई करती हूँ। सुबह का टाइम था और चूल्हे पर रख दी थी चाय। तो बस सबसे पहले सुबह जो होती है चाय से ही होती है। इसने गैस साफ़ किया, स्लैब वगैरह साफ़ की, तो फिर बस अब चाय बनेगी। तो चाय बनने का टाइम हो गया था, और फिलहाल तो बस मैं और मम्मी हम दोनों ही अपने लिए बना रहे हैं, क्योंकि बाकी के लोग सोए हुए थे। और फिर दोपहर के टाइम हमने सोचा चले आज क्या बनाए, तो घिया रखा हुआ था घर में, और सब्ज़ी के बजाय जो है ना आज डिसाइड हुआ कि क्यों ना आज कोफ्ते बना लिए जाए। तो बस कोफ्तों को घिया कद्दूकस किया, और कद्दूकस करने के बाद खूब अच्छे से इसका पानी निकाल लिया। अगर हम पानी नहीं निकालेंगे तो फिर ये हमें परेशान करेंगे जब हम इसका घोल बनाएंगे, यानी कोफ्ते बनाएंगे। तो फिर हम आटा या मैदा जो भी हमें मिक्स करना हो वो मिलाते मिलाते थक जाएंगे, तो फिर भी ये बैलेंस नहीं होगा। और इसके कुछ मसाले हैं, हरी मिर्ची कुटी हुई हैं, अदरक है, और ज़ीरा पाउडर, काली मिर्चें, लाल मिर्चें, और ये 2 बड़ी साइज़ की प्याज हैं जो हमने चॉप कर ली थी। बस सब मसाले इसमें हम मिक्स कर देंगे, और कोफ्ते का ये मसाला है। और मसाला मिक्स करने के बाद फिर बस अब हम इनको मिला लेंगे। फिर इसमें हम बैलेंस करने के लिए 6 चम्मच के करीब बेसन ऐड कर देंगे। तो अगर कम लगा तो फिर थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब ये हमने अब बस लास्ट में, सबसे लास्ट में बस इसमें करेंगे हम नमक ऐड। तो नमक इसलिए ऐड करेंगे सबसे लास्ट में ताकि पानी की वजह से ज़्यादा पानी ना छोड़े। और फिर भूल गई थी ये हरा धनिया ऐड करना, तो हरा धनिया भी इसमें ऐड करना है। और अब बन गए आएंगे
छोटे बड़े साइज़ के जैसे भी हमें चाहिए होंगे ऐसे कोफ्ते हम बना लें। तो ये देखें हमने बना लिए हैं कोफ्ते और बस अब इनकी भुनाई कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ये पानी इसका निकला है, अगर चाहें तो हम सालन में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी कुछ ज़्यादा ही काला था तो फिर मन नहीं करा इन्हें ऐड करने को। और फिर अब हम कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल हम ऐड कर देंगे, और तेल हमें जितना लेना है कि खाने में भी बनाने में काम आ जाए, और फिर फ्राई भी कर लें। मीडियम आंच पे हम इन्हें फ्राई करेंगे, ना ज़्यादा मीडियम आंच, ना ज़्यादा स्लो रखेंगे और ना ज़्यादा हाई रखेंगे। अगर ज़्यादा स्लो करेंगे तो इसमें काफ़ी मिकदार में घी भर जाएगा, तेल भर जाएगा, तो फिर बस मीडियम रखें। घी ले लें, तेल ले लें, या तो वही तेल ले लें जिसमें हमने फ्राई किया था, फिर दूसरा घी या तेल ले लें। फिर उसमें 1 चम्मच के करीब हमने इसमें ऐड किया था ज़ीरा, और ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें थोड़ी सी प्याज भी ऐड कर दी थी, प्याज का पेस्ट, और उसकी हम भुनाई कर लेंगे। और फिर जैसे ही उसकी भुनाई होगी तो फिर बाकी के मसाले फिर बाद में ऐड करेंगे। और ये हैं हमने फ्राई किए कोफ्ते। तो कोफ्ते अगर हमने फ्राई करके खाए तो वो भी अच्छे लगे, बिल्कुल पकौड़ों का सा फ्लेवर आ रहा था इसमें। अब उसमें हम मसाले की भुनाई कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, और फिर बस मसाले हमें इतने ही रखने हैं जितने हमें चाहिए होंगे, हल्के या फिर गाढ़ा ग्रेवी जैसी भी। तो फिर बस अब हमने इसमें तीन बड़े साइज़ के टमाटर, या 2 या 3 बड़े साइज़ के टमाटर की पेस्ट बना लिया था। अब इस मसाले जाएंगे ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्चें कुटी हुई, और कश्मीरी लाल मिर्च, सब इसमें मिर्चें ऐड कर दी थी, सारे मसाले ऐड कर दिए थे। अब बस इनकी भुनाई कर लेंगे, और जैसे इनकी भुनाई होगी तो फिर हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। और भुनाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मसाले होते हैं तो उनके अंदर कच्चापन आता है। हमें ग्रेवी इतनी रखनी है जितनी हमें चाहिए होगी। अच्छा, कोफ्ते जो है ना, कोई पतला शोरबा खाता है तो कोई ज़्यादा थिक खाता है, यानी गाढ़ा, तो फिर वो अपने हिसाब से रखें। अब पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद उबाल आने के लिए इसे छोड़ देंगे। जब तक उबाल ना आए तो कोफ्ते ऐड नहीं करेंगे। और जैसे ही उबाल आया तो फिर बस अब इसमें हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। ये है बस सबसे लास्ट का काम। तो कोफ्ते जैसे ही हमने ऐड किए थे, थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक कर रखेंगे 2-3 सेकंड के लिए, और फिर इसमें दम देंगे कोफ्तों को। और ज़्यादा देर पकाना नहीं है इन्हें, देर तक बस 2-3 सेकंड के लिए इन्हें स्टीम देनी है। और फिर बस इन्हें फिर देखें, जैसे ही हमने ढक कर रखा 1-2 सेकंड के लिए, और फिर इन्हें खोल लिया। खोल लेने के बाद फिर बस अब इन्हें मैं गार्निश कर देंगे हरा धनिया से। और ये बहुत ही मज़े के कोफ्ते बने थे। कभी दिल ना करे गोश्त खाने को, कभी ऐसा होता है कि गोश्त खाने को मन नहीं करता, कुछ अलग से हट करो खाना, तो फिर बस ये कोफ्ते बनाए और हरा धनिया हरी मिर्ची से गार्निश कर दिया था। ये मज़ेदार कोफ्ते तैयार हो गए थे। फिर बच्चों ने कहा कि हमें पसंद नहीं है, जिसको कोफ्ते पसंद नहीं थे तो फिर बच्चों के लिए करी थी कीमे की कचौरी। किसी ने फीकी करवाई थी तो किसी ने कीमे की कचौरी कराई थी, तो फिर कचौरियाँ करी थी सबके लिए। और जब बच्चे आ जाते हैं तो वो सालन वगैरह पसंद नहीं करते, बच्चों को इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं होती, तो फिर घर में फिर अलग ही खाना बनता है। और ये देखें, फिर खाना बना लिया था तहारी, और तहारी के साथ साथ ये दूसरे दिन का व्लॉग है जो मैं आपको दिखा रही थी। और सालन भी रखा हुआ था, लेकिन फिर भी हमने ये तहारी बनाई, और तहारी के साथ साथ ये कचौरी भी बनाई थी। तो बस सब बच्चे खा रहे थे, जिसको जो जगह मिल रही थी उसने वही जगह बनाई हुई थी। चारों तरफ सब बैठे हुए थे, बैठने की जगह भी नहीं थी।
तो बस बहुत जिधर देखो उधर ही बच्चे अपनी अपनी कचौरी लेकर बैठे हुए थे। एक जगह कोई भी नहीं बैठा था। कोई अपनी मम्मा के पास था तो कोई अपने दोस्तों के पास। बेतरतीबी के साथ सब बैठे हुए थे और अपना अपना खाना खा रहे थे। बच्चे वहाँ आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और जब उन्हें भूख लगती है तो फिर सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। तो बस मैं जिसके पास भी जाई थी वो मना कर रहा था कि हमारे पास जो है ना कोई हमारी वीडियो ना बनाए। और कुछ लोग खा चुके थे और कुछ खा रहे थे। तो ये मेरी कचौरी थी जो मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी और मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। सब ने अपने अपने बच्चों को खिला दिए थे। कुछ ने अपने खुद खाया था और लोगों ने कुछ बच्चे अपनी मम्मा से खाएंगे। तो चलो मुझे इजाज़त, बहुत जल्द मुलाकात होगी।